हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी हियर। हमारे पास क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 9 है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहाँ है हमारे पास? सॉल्व। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बी पर, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? बी पर। एबीसी ट्रायंगल, ठीक है, एट बी। tan A is equal to 1 upon under root 3. Find the value of sin A cos C plus cos A sin C, cos A cos C minus sin A sin C. तो जब भी एंगल A लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर BC होगा। एंगल A लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर BC होगा। एंगल C लेंगे तब उसके सामने वाला परपेंडिकुलर AB होगा और बेस बन जाएगा BC, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर गिवन है, क्या गिवन है कि tan A is equal to 1 upon under root 3. क्लियर? tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। हमें sin A cos C भी निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अलावा हमें हाइपोटेन्यूज की भी आवश्यकता होगी। तो वी नो दैट इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? बेस हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर है? तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहां कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 4, ओ सॉरी 3, यहां कैंसिल हो जाएगा तो 3, ठीक। ये इससे कैंसिल तो 3। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कितना? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 4। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट 4। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2। क्लियर है? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2। नाउ अब वैल्यू निकालेंगे। नंबर फर्स्ट, साइन ए cos C प्लस cos A sin C। तो जब भी एंगल A यूज करेंगे तो A के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर होगा BC। A के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। A के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर उसके जस्ट अपोजिट साइड होती है तो BC हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाली साइड जो AB है वो बेस हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज फिक्स है। हाइपोटेन्यूज फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स है। परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज होते रहते हैं। तो वैल्यू रखेंगे हम sin A की वैल्यू। sin A क्या होता है? PVP अपॉन HB से देखो, PVP पंडित बबलू प्रसाद हर बोले से हम देखेंगे sin A की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास अभी परपेंडिकुलर क्या है? 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है और बेस 3 है। क्लियर है? तो sin A की वैल्यू tan A, अच्छा sin A और tan A के लिए परपेंडिकुलर एक ही होगा। ध्यान देने वाली बात है क्योंकि दोनों के लिए एंगल A यूज हो रहा है। दोनों के लिए एंगल A यूज है। tan के लिए भी एंगल A यूज हो रहा है यहां पर और sin A के लिए भी, दोनों के लिए A। और A के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर ये है जो कि क्या है? 1 है, ठीक है। और बेस क्या है? AB है जो कि अंडर रूट 3 है। क्लियर है? क्योंकि sin A और tan A दोनों में एंगल A ही यूज हुआ है तो A के अकॉर्डिंग टू जस्ट अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर होगा। तो ठीक यहां पर देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin A की वैल्यू रखेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? 1 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है अंडर रूट 3। क्लियर? यहीं पर देखेंगे cos C। अच्छा, cos C की वैल्यू देखेंगे जब यहां पर एंगल यूज होगा C तो परपेंडिकुलर बदल जाएगा। परपेंडिकुलर वैल्यू नहीं बदलेगी। वैल्यू 1 और 3, BC की वैल्यू 1 है और AB की वैल्यू अंडर रूट 3 है, ये वैल्यू नहीं बदलेगी। लेकिन जब हम एंगल cos C लेंगे तो C के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। C के अकॉर्डिंग टू ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। तो cos C क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 3। क्लियर है? क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? प्लस अरे भाई BC बन जाएगा बेस
और ए भी बन जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि जब एंगल सी यूज होगा तो सी के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर ये, और बचा हुआ बन जाएगा बेस, ठीक। प्लस फिर से cos ए की बात करेंगे तो ए के अकॉर्डिंग टू जब भी एंगल ए के अकॉर्डिंग टू बात करेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा हमारा बेस। क्लियर है? तो cos ए की बात करेंगे, cos ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास क्या है? √3, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? 2 इनटू sin ए की बात करेंगे, फिर से sin ए की बात करें तो परपेंडिकुलर उसके सामने और बेस ये। क्लियर है? परपेंडिकुलर उसके सामने और बेस है sin c, सॉरी यहां पर बात करेंगे काहे की? sin c, ठीक है। तो sin c की बात करेंगे तो c के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर फिर से बदलेगा, बस यही इसमें खेल है, c के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर बदलेगा और ये बन जाएगा हमारा क्या? बेस। क्लियर है? ये बन जाएगा हमारा क्या? बेस। क्लियर? तो sin c इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अभी हमारे पास √3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना भैया? 2, ठीक। हाइपोटेनियस कितना? 2, ठीक। हाइपोटेनियस 2, या हमने थोड़ी सी एक वैल्यू गलत रखी। sin a इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। cos a इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 2 आई। क्लियर? हाइपोटेनियस की वैल्यू देखिए 2। सॉल्व करेंगे 1 1 सा 1 और 2 2 सा 4, प्लस यहां √3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 ही निकल के आता है, और अपॉन 2 2 सा 4। एलसीएम लिया 4 तो ऊपर 1 + 3 एज इट इज हो जाएगा, तो 4/4 इज इक्वल टू कितना? 1। क्लियर? 4/4 इज इक्वल टू कितना? 1। नाउ सेकंड कंडीशन हमारे पास है cos a cos c माइनस sin a और sin c, ठीक है। cos a की वैल्यू रखेंगे, जब cos a तो a के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर कौन सा? उसके जस्ट अपोजिट साइड b, और ये बन जाएगा बेस। क्लियर है? तो a के अकॉर्डिंग टू हमने रखी वैल्यू, a के अकॉर्डिंग टू, तो क्या cos a क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2। cos c के अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा? c के अकॉर्डिंग टू जब भी हम c यूज करेंगे, अच्छा जब भी हम c यूज करेंगे तो c के अकॉर्डिंग टू हमारा जो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस बदल जाएगा, क्योंकि c के अकॉर्डिंग टू c के सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेस, ठीक है। cos c क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास है 1, हाइपोटेनियस है 2, माइनस का साइन, ठीक, माइनस का साइन। sin a के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर फिर बदल जाएगा, तो ये जो है a के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर बन जाएगा a के जस्ट अपोजिट साइड, एंड ये बन जाएगा बेस। क्लियर है? ये क्या बन जाएगा? बेस। तो sin a के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर bc और बेस बन जाएगा। तो sin a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है? 1, हाइपोटेनियस है 2 इनटू c के अकॉर्डिंग टू ये बन जाएगा बेस, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि sin c एंगल c के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर जस्ट उसके सामने होगा, ठीक है। तो sin c होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है हमारे पास √3 और अपॉन में हाइपोटेनियस है 2, ठीक। तो देखते हैं यहां पर √3 1 सा √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस यहां भी √3 1 सा √3 और डिवाइडेड बाय 2 2 सा 4। क्लियर है? तो हमारे पास वैल्यू निकली √3/4 माइनस √3/4, जो कि क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? तो ये नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड हमने प्रूफ किया। बस याद रखने वाली बात हमारे पास ये है कि a के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर bc होगा और c के अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर ab होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट लगे, ऐसा कुछ लगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं।